क्या एआई हम इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है जो हम इंसानों को इस दुनिया से पूरी तरीके से खत्म कर देगा? Okay, I will destroy humans. ये एक ऐसा सवाल है जो आज के टाइम पे हर इंसान के दिल और दिमाग में बसता है। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके की चेतावनियां साइंटिस्ट और टेक कंपनी ने एआई को लेकर दी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. लेकिन बात सिर्फ इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग की नहीं है, बल्कि दुनिया भर के सबसे बड़े टेक जीनियस का भी यही कहना है कि हमें कुछ दिनों के लिए एआई पे रोक लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड से ये ग्रो कर रही हैं और नई नई चीजों को सीख रही हैं, उससे हम इंसानों को आगे जाके दिक्कत हो सकता है। क्योंकि हमने टर्मिनेटर जैसे मूवी में ये देखा है कि एआई ने इस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे करके वो इंसानों को मार रही है। तो अब इस मूवी में दिखाई गई चीजें सच हो जाए तो फिर शायद एआई हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन जब एआई इतना ही ज़्यादा खतरनाक है तो गवर्नमेंट इस पे रोक क्यों नहीं लगा रही है? और क्या एआई से रिलेटिव आज तक कोई ऐसी केसेस आई हैं जिससे ये हम मान लें कि एआई हमारे लिए एक खतरा है और हमें इनसे डरना चाहिए? सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन्हीं 4 टॉपिक पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एआई हमारे लिए सचमुच खतरा है भी या नहीं। सो हे गाइस, इट्स मी मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं यूनिक वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, एआई क्या है, इसे हम सीधी और आसान भाषा में समझे तो इंसान एक ऐसी मशीन बनाना चाहता है जिसके पास इंसानों के ही तरीके सोचने और समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की क्षमता हो। इसका मतलब एक ऐसा मशीन जो इंसानों की तरीके काम कर सके और अपने से ही नए नए आइडिया को बिल्ड कर सके। सन 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी एआई शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 1956 में इस कॉन्सेप्ट के बारे में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इंसान ने किसी ऐसी चीज का आविष्कार किया हो जिससे पूरी इंसानियत को खतरा हो। एग्जाम्पल के लिए न्यूक्लियर वेपन को ही ले लीजिए, लेकिन एआई न्यूक्लियर वेपन से अलग है क्योंकि परमाणु हथियार सोच नहीं सकते, वे झूठ नहीं बोल सकते, ना ही धोखा दे सकते हैं और ना ही चालाकियां कर सकते हैं। वे कोई नई टेक्निक भी नहीं बना सकते हैं। परमाणु हथियारों से खतरा तब है जब कोई बड़ा सा एक लाल बटन दबाए। इसीलिए परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक एआई है। अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या एआई को ऐसा डिजाइन नहीं किया जा सकता कि वो सिर्फ इंसानों की मदद करें? तो ऑफ कोर्स एआई को ऐसा ही डिजाइन किया जाता है, लेकिन क्या हो अगर वो अपने आप को खुद से डिजाइन करने लगे अपने आसपास के डेटा को समझकर? तो क्या कोई ऐसी चीज आपके लिए काम करेगी जिससे आपसे कोई खतरा ना हो, जिससे मौत और जिंदगी से फर्क न पड़ता हो? और अगर अभी भी आपको लगता है कि एआई आपको या इस पूरी दुनिया को क्यों खत्म करेगा, तो उनसे मेरा एक ही सवाल है। हम और आप रोड पे चलते हुए ना जाने कितनी ही चींटियों को मार देते होंगे, तो क्या उन चींटियों से मरने से हमें कोई फर्क पड़ता है या हम अफसोस करते हैं? तो एआई को भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए हम इंसान सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पे एक कैंसर हैं। सो फ्रेंड्स, एआई कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं। दरअसल ये वीडियो मॉस्को के एक चेस कंपटीशन का है, जहां एक चेस प्लेयर रोबोट और 7 साल के बच्चे के बीच में एक मैच हुआ था। लेकिन जब रोबोट के चांस पर उस बच्चे ने अपनी चाल चल दी तो रोबोट ने गुस्से में आकर उस बच्चे की उंगली को ही तोड़ दिया। और ऐसा एक केस नहीं है। आपने हॉवी की वो वाली वीडियो तो इंटरनेट पे देखी होगी जिसमें हॉवी बताती है कि 28 अगस्त 2017 को 4 रोबोट ने मिलकर 29 लोगों की जान ले ली, वो भी जापान में। A top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. And they did it by shooting what he called metal bullets. अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हॉवी के अलावा किसी भी दूसरे सोर्स ने ये स्टेटमेंट रिपोर्ट नहीं किया है, ना ही हॉवी ने इस केस के रिलेटिव कोई सबूत पेश किया है। अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर ये सच है तो हमें चिंता करनी चाहिए। और मान लीजिए कि अगर एआई हमारे साथ ऐसा ना भी करे, तब पर भी एआई से ऐसा कराया तो जा ही सकता है। क्या आप लोगों ने कभी डीप फेक के बारे में सुना है? दरअसल ये एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जिससे आप किसी भी इंसान की एक ओरिजिनल वीडियो बना सकते हैं, भले वो वीडियो में रहे या ना रहे। अब मान लीजिए किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का एक डीप फेक बनता है और उस वीडियो में वो कहते हैं कि हम किसी और देश के ऊपर न्यूक्लियर वॉर करने वाले हैं, और फिर इस वीडियो को रिलीज कर दिया जाता है। अब ये वीडियो जब किसी और कंट्री के पास पहुंचेगा
तो ज़रूर इस वीडियो पे वो एक्शन लेंगे और वो अपने तरफ से भी न्यूक्लियर वॉर चालू कर देंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस देश के प्राइम मिनिस्टर ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको बराक ओबामा का एक डीप फेक वीडियो दिखाता हूँ। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. अब हम सभी जानते हैं कि बराक ओबामा ने इस बात को कभी नहीं कहा, लेकिन ये वीडियो इंटरनेट पे है, सो आप खुद ही देख सकते हैं कि एआई कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब एआई इतना ही ज़्यादा खतरनाक है तो पूरी दुनिया की सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर देती है? सो इसका सीधा आंसर है और वो है पावर एंड टेक्नोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर ये दो चीज जिसके पास है वो देश सबसे ऊपर होगा। तो अगर इंडिया एआई पे स्टॉप लगा भी दे तब पर भी दूसरे देश नहीं मानेंगे। वजह पावर। आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा रोबोट जिसे लड़ाई के मैदान पे उतार दिया जाए, जिसे सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, वो कितना खतरनाक हो सकता है। और यहाँ मैं बात सिर्फ एक रोबोट की कर रहा हूँ, अगर हजारों होंगे तो लड़ाई तो वो देश खुद ही जीत जाएगा। इन्हीं सब रीजन की वजह से दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इन पे रोक नहीं लगाना चाहती है। इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से। आज के टाइम पे जिस देश के पास भी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, भले ही उस न्यूक्लियर वेपन से कितनी भी जानों चली जाए। सो फ्रेंड्स, एआई कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये सब हम तो जान ही चुके हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, क्योंकि गूगल असिस्टेंट से लेकर सीरी और चैट जीपीटी तक ये सब अभी तक तो हमें सिर्फ हेल्प ही कर रहे हैं। इसलिए मेरी राय ये है कि एआई को रोका ना जाए, बल्कि कोई ऐसा मेथड निकाला जाए जिससे हम एआई को आगे जाके रोक सकें अगर वो हमारे खिलाफ हो जाए। और ये चीज़ हमारे साइंटिस्टों को जल्द से जल्द करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी राय इस वीडियो के टॉपिक को लेकर। वैसे आप क्या सोचते हैं एआई को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।